चलिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 70। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31, 2020। लायबिलिटी और एसेट्स बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटी और एसेट, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया 3,20,000, तो शेयर बढ़ गया है 1,60,000 से। जनरल रिजर्व दिया हुआ है ओपनिंग 8,000 और क्लोजिंग है 20,000, तो जनरल रिजर्व भी बढ़ गया है 8,000 से 20,000 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है ओपनिंग 1,00,000 और क्लोजिंग 1,20,000, ठीक है, तो भी 20,000 से बड़ा है। क्रेडिटर दिखा रहा है 10,000 और क्लोजिंग दिखा रहा है 6,000, मतलब 4,000 से क्रेडिटर घट गया है, लायबिलिटी घटा है। बिल्स पेबल दिखा रहा है यहाँ पर 30,000 और 50,000, तो बिल्स पेबल 20,000 से बढ़ गया है। 30,000 था ओपनिंग, क्लोजिंग है 50,000, 30,000 से 20,000 से बढ़ गया है। बिल्स पेबल कितना से बढ़ा है? 20,000 से बढ़ गया है। गुडविल दिखा रहा है कितना? एसेट साइड्स में गुडविल है 60,000, ओपनिंग क्लोजिंग कितना हो गया? 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 से गुडविल क्या हो रहा है? रिटर्न अप हो रहा है। तो गुडविल हम लोग का था 60,000 और क्लोजिंग दिखा रहा है 40,000, मतलब 20,000 से हम लोग का गुडविल रिटर्न अप हो गया। बिल्डिंग्स दिखा रहा है कितना? 80,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग दिखा रहा है 1,80,000, मतलब 1,00,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1,00,000 का बिल्डिंग हम लोग खरीदे हैं, तब यहाँ पर 1,00,000 बढ़ गया है। मशीनरी क्या दिखा रहा है? मशीनरी का 98,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 1,96,000। इसका हम लोग का लेजर बनाना होगा मशीनरी का, क्योंकि यहाँ डिप्रिसिएशन भी है, ठीक है। इसको वर्किंग नोट्स में हम दिखाएंगे मशीनरी का कितना आएगा। डेटर्स दिखा रहा है 30,000 ओपनिंग और 40,000 क्लोजिंग। डेटर्स हम लोग का ही कितना? 10,000 से बढ़ गया है, ठीक है। 30,000 था, 40,000, 10,000 से बढ़ा है। कैश इन हैंड कितना दिखा रहा है? 40,000 और 60,000 दिखा रहा है। और क्या दिया हुआ है? डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीन वाज ₹20,000। ये लोग हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 70, चैप्टर 13 इन द बुक ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, पार्टिकुलर अमाउंट। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ए नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं। इसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? ओपनिंग दिया हुआ 1,00,000, क्लोजिंग दिया 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 में से 1,00,000 माइनस किए, कितना आया? 20,000। 20,000 यहाँ लिख दिए। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? जनरल रिजर्व को ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। एक जनरल रिजर्व कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट से ही निकलता है, ठीक है, इसलिए इसमें ऐड करते हैं। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 8,000 ओपनिंग, क्लोजिंग दिया हुआ है 20,000, ठीक है। तो 20,000 माइनस 8,000 कितना हुआ? 12,000। तो दोनों को ऐड कर दिए, 20,000 और 12,000 कितना हुआ? 32,000। 32,000 क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जो नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे गुडविल और डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो गुडविल और डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन कितना दिया? 60,000 ओपनिंग, क्लोजिंग दिया 40,000 दिया ना। तो 20,000 क्या हो गया? रिटर्न अप हो गया, तो गुडविल रिटर्न अप लिखेंगे, ठीक है। 60,000 माइनस 40,000 कितना आ जाएगा? 20,000। और डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 20,000, डिप्रिसिएशन दिया हुआ बोला है 20,000 का मशीनरी पर, तो लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000, ठीक है। तो अब इसको 32,000, 20,000 और 20,000 कितना हो गया? 72,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, 72,000, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? लायबिलिटी और एसेट्स को ऐड और लेस करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से। सबसे पहले उसको लिख लेंगे। पहले लिखेंगे ऐड किसको करेंगे? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे, जो लायबिलिटी मेरा बढ़ जाएगा उसको ऐड करेंगे। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स जो मेरा घट जाएगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और लेस किसको करेंगे? डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। यहाँ पर क्या था? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, लेस उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। ऐड में क्या था? डिक्रीज इन करेंट एसेट्स था, लेस में क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज का क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स।
मतलब हमको सिर्फ ये याद रहेगा ऐड वाला, तो लेस वाला अपने आप हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से भी याद रहेगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कैसे? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज है, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब यह डिक्रीज है तो इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, रूट में देखते हैं। अब क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है तो 10,000 और 6,000 हो गया। ओपनिंग 10,000 है और यहाँ पर क्लोजिंग 6,000 हो गया, 4,000 से घट गया तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस में आएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस में आएगा। क्रेडिटर डिक्रीज 10,000 माइनस 6,000, 4,000 माइनस कर दिया। ठीक है, लेस होगा बोल के ब्रैकेट में दिखाया है। उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ओपनिंग कितना था? 30,000, क्लोजिंग कितना हो गया? 50,000। 20,000 से मेरा बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया ना, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बिल्स पेबल इंक्रीज हो गया 50,000 माइनस 30,000, कितना आया? 20,000 ऐड होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं किए। अच्छा, गुडविल तो हो गया तो पहले नहीं आएगा, बिल्डिंग्स नहीं आएगा, बिल्डिंग क्यों? फिक्स एसेट्स है, ये आएगा नहीं। मशीनरी भी नहीं आएगा, मशीनरी फिक्स एसेट्स से नहीं आएगा, करंट एसेट्स नहीं है। डेटर्स है, डेटर्स आएगा, करंट एसेट्स है। 30,000 ओपनिंग है और 40,000 हो गया, मतलब 10,000 से मेरा डेटर्स बढ़ गया। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स कहाँ पर देखते हैं? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स कहाँ है? डेटर इंक्रीज हो गया 40,000 माइनस 30,000, लेस में है बल्कि 10,000 क्या हो गया? ब्रैकेट कर दिए, माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तब कितना हो गया? ये 72,000 था, उसके बाद ये 20,000 में से घटाना होगा 10,000 और 4,000 को, 10,000 दोनों घटाना होगा, 14,000 घटाना होगा। तो 20,000 में से 14,000 घटाया, कितना बचा? 6,000। 6,000, 72,000 और 6,000 ऐड कर दिए, कितना आया? 78,000। 78,000 क्या आया हम लोग का? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 78,000, इसको हम बाहर कर दिए 78,000। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इन्वेस्टिंग मैंने क्या क्या इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से। तो दो चीज़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, एक बिल्डिंग 1,80,000 और मशीनरी। ठीक है, तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग 1,00,000 से बढ़ गया, परचेज किए हैं। ठीक है, तो 1,00,000 आ गया, पेमेंट किया है इसलिए माइनस होगा, इसलिए ब्रैकेट में पेमेंट किया पैसा गया है ना। अब पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, इसको परचेज किया मशीनरी 1,08,000, इसको भी पेमेंट किए बोल के माइनस 1,08,000 कैसे आएगा? अब बता रहे हैं वर्किंग नोट में इसका। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, वर्किंग नोट 1, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर यू, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर यू। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया 98,000 दिया है, तो टू बैलेंस भी दिया 98,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,96,000, तो बाई बैलेंस सी डी 1,96,000 और डिप्रिसिएशन दिया हुआ है इसका 20,000, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, तो बाई डिप्रिसिएशन हो गया 20,000, ये दोनों को जोड़ दिए, कितना आया? 2,16,000। ठीक है, 2,16,000 आया, 2,16,000 में से 98,000 माइनस किए, कितना आया? 1,18,000। ये बैलेंसिंग फिगर, बी एफ मैंने बैलेंसिंग फिगर। तो टू बैंक का क्या लिखेंगे? क्योंकि 1,18,000 का हम लोग मशीन खरीद चुके हैं, मशीन खरीदे हैं, इसलिए आप परचेज लिख दिया है। ठीक है, तो 1,18,000 का मशीन हम लोग खरीदे हैं, ये बैलेंसिंग फिगर आया। इसी को हम लोग अब यहाँ पर दिखाएंगे। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट 1, 1,08,000 खरीदे हैं, पैसा गया, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे माइनस होगा। ठीक है, तो कितना आया? 1,00,000 और 1,18,000 कितना आया? 2,18,000 माइनस होगा। ठीक है, अभी क्या आ गया हम लोग का? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,18,000। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ एक ही है, शेयर है, शेयर ही आएगा 1,60,000 और 3,20,000 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3,20,000 माइनस 1,60,000, कितना आएगा? 1,60,000।
प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,60,000 कैसा आया 3,20,000 माइनस 1,60,000 1,60,000 आएगा। ठीक है, इशू किए हैं शेयर, पैसा आया, इसीलिए इसको ब्रैकेट में नहीं किए, पैसा आया है मेरे पास। ठीक है, इशू शेयर इशू किए हैं। अब क्या आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 1,00,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,60,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 78,000 2,18,000 माइनस होगा और 1,60,000, तो 1,60,000 और 78,000 प्लस कर दिए, उसमें से 2,18,000 माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना कैश बचा है 20,000 कैश बचा। इसको क्या लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश मेरा बढ़ा है, कितना बढ़ा है 20,000 बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर में मेरा कितना था 40,000 कैश मेरे पास था, तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दिए 40,000 ऐड कर दिए, कितना हुआ 60,000, मेरा 60,000 क्लोजिंग आ गया। ये 60,000 और बुक में दिया हुआ इससे क्लोजिंग, ये वाला 60,000 और बुक में बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग में दिया हुआ वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी 60,000 है, यहाँ पर भी 60,000, मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर ही दिया रहता है। तो ई नंबर क्या लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग ऑफ द ईयर 60,000, क्लोजिंग ऑफ द ईयर कितना है 60,000 दिया हुआ है। ठीक है।